अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि शादी की लकीर की कितनी किस्में होती हैं और कौन सी शादी की लकीर इतनी अच्छी नहीं समझी जाती और कौन सी शादी की लकीर बहुत ज़्यादा अच्छी समझी जाती है और कहा जा सकता है कि ये शादी बहुत कामयाब होगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। शादी की लकीर के लिए ये जो सबसे छोटी उंगली आपकी, इसके ये जो सबसे ये जो नीचे वाला पोर है, इससे लेके ये दिल की लाइन तक, ये जो दरमियानी फासला होता है, इस फासले के अंदर हमने शादी की लाइंस को देखना होता है और यहीं से हम देखते हैं कि इंसान की शादी किस एज में होगी। तो एज मापने का बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 50 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें या 60 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें, तो इसका जो सेंटर होगा वो तकरीबन बनेगा 25 या 30। तो यहाँ सेंटर से जो नीचे शादी की लाइंस होंगी वो कह लें कि 25 साल की उम्र से पहले पहले ऐसे लोगों की शादी हो जाती है जितनी शादी की लकीर दिल की लकीर के पास होगी, यानी कि अगर यहाँ से शुरू होगी तो इंसान की शादी छोटी उम्र में हो जाती है। अगर आपकी दिल की लकीर के करीब से शादी की लाइन शुरू हो रही है तो ऐसे लोगों की आमतौर पर शादी लव मैरिज ही होती है और कभी कभी अरेंज भी हो जाती है, लेकिन ये है कि छोटी उम्र में ऐसे लोगों की शादी हो जाती है। और अगर ये सेंटर में आपको नज़र आती है ऐसे लंबी, तो ये तकरीबन कह लें कि 25, 26, 27 साल की एज में थोड़ी सी ऊपर नज़र आती है आपको, तो 30, 35 तक लाजमी आपकी शादी हो जाती है। और छोटी उंगली के बिल्कुल करीब, ये नियर अबाउट आप कह लें कि 50 के बाद जो भी इंसान शादी करता है वो बिल्कुल छोटी उंगली के करीब वो शादी की लाइन्स होंगी। तो चलिए, ये बात तो आपको पता चल गया कि शादी की लकीर का जो टाइम है वो हम कैसे देखते हैं। अब ये कैसे पता चलाते हैं कि ये शादी की लकीर है और ये शादी कामयाब हो जाएगी। बेसिकली ये शादी की लाइंस नहीं होती, ये हम जो दूसरों लोगों के साथ हमारा जो एक मोहब्बत होती है, शदीद एक प्यार होता है, ये उस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं। जब हमारे दिल में किसी इंसान के लिए फीलिंग्स होती हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जो हम लड़की और लड़के की जो मोहब्बत होती है हम उसी को मोहब्बत समझेंगे। इंसान को अपने गुरु के साथ, अपने मुर्शद के साथ भी मोहब्बत होती है। तो ये लाइनें उस चीज़ को भी ज़ाहिर करती हैं, क्योंकि अगर आप एक बंदा सारी ज़िंदगी शादी नहीं करता, जैसे ईसाईयत में भी है, मुसलमानों में भी कुछ जो लोग अल्लाह ताला से लो लगा लेते हैं, या जो कुछ पंडित होते हैं, इसी तरह जो राहब होते हैं या नंदे होती हैं, और इसी तरह नंद उसको बोलते हैं, नन सॉरी, तो वो भी शादी नहीं करती। तो अब उनके हाथ में भी तो हमें शादी की लाइंस नज़र आती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान किसी ना किसी इंसान से शदीद मोहब्बत करता है, और वो जो मोहब्बत होती है, वो जो किसी इंसान के लिए हम फीलिंग्स रखते हैं, वो हमें यहाँ पर शो होती हैं वो लाइनों की शक्ल में। अब ये लाइन जितनी गहरी होगी इतनी आपके दिल में दूसरे इंसान के लिए शदीद मोहब्बत होगी। हल्की होगी तो आपका हल्का रिलेशन होगा, अगर ये लाइन बहुत गहरी होगी तो आपकी मोहब्बत बहुत गहरी होगी। तो शादी की लाइन को आमतौर पर यहाँ से बहुत पीछे से देखना पड़ता है। जो लाइन बहुत पीछे से शुरू हो और बहुत आगे तक जाए, यानी कि बहुत पीछे से शुरू हुई और आगे तक चली गई, इतनी लंबी, और इसमें टूट फूट नहीं है, ये बड़ी चमकदार लाइन है और ये पूरी हल्की सी खमदार भी है, तो इसको हम शादी की सबसे बेस्ट लाइन करार देंगे। ये सबसे बेस्ट लाइन है शादी की। तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े शदीद इश्क करते हैं अपने पार्टनर से, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, उसको टूट के चाहेंगे, और दोनों तरफा ये ना दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। जब ये लाइन होती है इसका मतलब ये होता है कि आपका पार्टनर खूबसूरत भी होता है, आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलता है, वो खूबसूरत भी होता है, वो मालदार भी होता है, और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बड़ी ज़बरदस्त गुजरती है। याद रख लें, अक्सर ये पूछा जाता है कि जी मेरा पार्टनर अच्छा मिलेगा, खूबसूरत होगा कि नहीं होगा। तो अगर इतनी लंबी शादी की लाइन मौजूद है, टूटी फूटी नहीं है, अगर इस पर कट्स होंगे तो फिर इसके मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी शादी की लाइन समझी जाती है। इसी के मुकाबले में बिल्कुल सीधी लाइन, ये भी कह लें कि ऐसे लोग आमतौर पर जिनकी बिल्कुल सीधी शादी की लाइन होती है, ये अरेंज मैरिज करते हैं, मोहब्बत
मोहब्बत की शादी भी कर लेते हैं, ये बात ऐसी नहीं है कि ये मोहब्बत नहीं कर सकते, लेकिन आम तौर पर यही स्टडी में आया है कि जिनकी शादी की लाइन बिल्कुल सीधी होती है, ये आमतौर पर अरेंज मैरिज करते हैं, जैसे इनको घर वाले कहते हैं ये मान लेते हैं, लेकिन ये है कि इनकी अपनी रजामंदी भी उस चीज़ में शामिल होती है, पसंद अपनी की ही शादी करते हैं, लेकिन घर वालों को भी ये साथ लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं होते और ये बड़े ठंडे दिमाग के साथ अपनी शादी का डिसीजन लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि आपके हाथ में मज़ीद कौन सी शादी की लाइनें होती हैं। बहुत हल्की मध्यम लाइन, यहाँ पे आपको हल्की हल्की मध्यम लाइनें लोगों की नज़र आती हैं। ये आमतौर पर मंगनी, छोटी उम्र में जो मंगनियाँ हम कर देते हैं, कहीं पे बात की तय कर देते हैं जी हमने अपनी बेटी का रिश्ता अपनी बहन को देना है, भाई को देना है, तो ये जो छोटे छोटे इस तरह की हम मंगनियाँ कर देते हैं, ये उस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं। या बचपन में आप लड़की या लड़का जब उनकी एज 15, 16 या 18 साल की एज में वो जाते हैं, तो लड़की या लड़का दिल ही दिल में किसी से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। उन्हें कोई अपना कज़न, किसी से भी उनको मोहब्बत हो सकती है, तो ये उस चीज़ की भी लाइनें होती हैं, लेकिन ये हल्की होंगी, बहुत गहरी नहीं होंगी, क्योंकि जब ये गहरी लाइन होती है तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपके साथ आप उसके साथ आपका एक बड़ा गहरा रिलेशन बन गया है और आप उसके साथ शदीद मोहब्बत कर रहे हैं और वो भी आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। उसके लिए फिर लाइन कम से कम इतनी गहरी हो जाती है कि इनकी आधी उंगली को, ये आधी उंगली तक ये अगर इसका हाफ कर लेना तो यहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए। इसको हम शादी की लाइन, बेस्ट शादी की लाइन करार देंगे। अब जो इस लाइन से भी आगे निकल जाएंगी, फिर वो और ज़्यादा मजबूत रिलेशन होगा, और ज़्यादा शदीद मोहब्बत को ये चीज़ जाहिर करेगी। अब जनाब मैं आपको बताता हूँ, बाज़ दफ़ा ये होता है कि शादी की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठी होती है कुछ लोगों की। अब ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी या इसका रुख ऐसे ऐसे इस तरफ जाएगा, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये शादी की जिम्मेदारियों से भागते हैं। पहली बात तो ये है कि शादी करते ही नहीं है, यानी कि अगर ये औरत में दिलचस्पी लेते हैं तो सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिशात की खातिर, अपनी जिस्मानी तकाज़ों को पूरा करने के लिए ये औरत में दिलचस्पी लेंगे। शादी की ज़िम्मेदारियाँ ऐसा इंसान नहीं उठाता, ये शादी से दूर भागता है। शादी से दूर नहीं भागता बल्कि उन ज़िम्मेदारियों से दूर भागता है कि कल मुझे अपनी बीवी को उसका ख्याल रखना पड़ेगा, बच्चे पालने पड़ेंगे, तो जो घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ऐसे लोग उससे भागते हैं। और जब ये लाइन बहुत ऊपर की तरफ चली जाए ऐसे, तो ऐसे लोगों की शादी आमतौर पर नाकाम हो जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो शादी के लिए बिल्कुल मौजू नहीं होते। अगर आपको किसी ऐसे इंसान के हाथ में इस तरह की शादी की लाइन नज़र आती है तो ऐसे बंदों से शादी करने के लिए इंसान को थोड़ा सा इज्तनाब भी करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने टाइम पास के लिए आपको यूज़ करेंगे, आपसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करेंगे और सिर्फ आपको धोखा देने के लिए आपके साथ शादी करेंगे। तो ऐसे लोगों से बचने की सख्त ज़रूरत है। अब जनाब शादी की लाइन ये सीधी जा रही है। अब शादी की लाइन से एक हल्की सी शाख ऐसे नीचे की तरफ आ जाती है, ऐसे दिल की लाइन के साथ। वैसे दो शाखा लाइन जो होती है वो इसको अच्छा नहीं माना गया, लेकिन अगर हल्की सी लाइन, शादी की लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, इससे एक हल्की सी शाख दिल की लाइन के साथ टच हो जाती है, तो ऐसे लोग भी अपने पार्टनर के साथ शदीद मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और हर वक्त उनको ना उसकी फ़िक्र लगी रहती है कि उसे कुछ हो ना जाए, एक खौफ भी उनके दिल में ना बैठा रहता है। तो ये एक अच्छी शादी की लाइन है, इसको हम बुरा नहीं कह सकते। इसी तरह बाज़ दफ़ा शादी की लाइन पीछे से ऐसे दो शाखा होती है, तो ये आमतौर पर ऐसे दो शाखा, पीछे से दो शाखा होती है, तो ये उन लोगों के हाथ में देखी गई है जो शुरू में मंगनी करते हैं। इनकी साल 2 साल या 3 साल मंगनी चलती है, और जब ये जो जुदाई का टाइम होता है ये दो शाखा होता है। जब ये दोनों लाइनें आपस में मिल जाती हैं तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आके उनका मिलाप हो गया है और आगे उनकी जो है वो एक स्मूथ लाइन एक हो जाती है। तो ये जिन लोगों की शादी मंगनी ज़्यादा अरसा चलती है, ये उन लोगों के हाथ में देखी गई है, या जो लव मैरिज करते हैं और किसी दूसरी मज़हब में या किसी दूसरे ख़ानदान में आउट ऑफ फैमिली शादी करते हैं, यानी कि उनकी कौम कास्ट अलग अलग है, तो उस वक़्त भी शुरू में उनकी फैमिली वाले नहीं मानते,
ये उस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि जी उनका मिलाप नहीं हो रहा, उनके दरमियान दूरी चल रही है, लेकिन वो एक दूसरे से शदीद मोहब्बत कर रहे हैं। और एक वक्त आता है कि वो दोनों लाइनें जब आपस में जुड़ती हैं तो उस लम्हे उनकी शादी हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा साइन है इसका। अच्छा, एक होती है शादी की लाइन ना, ये ऐसे हवा में उड़ती हुई, ये ऐसे ऐसे, ये पीछे से शुरू नहीं हो रही, आगे से यहाँ पे हल्की हल्की लाइनें आपको नज़र आएंगी। अब ये क्या होगा, अगर आपको ऐसे हाथों में ये शादी की लाइन किसी हाथ में नज़र आती है तो ऐसे लोग मोहब्बत के मामले में ज़्यादा सीरियस नहीं होते, ये ज़्यादा उसको संजीदगी के साथ नहीं लेते। लड़की है तो वो भी बिल्कुल उसका ज़िम्मेदाराना रवैया नहीं होगा, वो गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेगी और अपने घर को घर नहीं समझेगी। और बस वो अगर मर्द के हाथ में ऐसी हवा में तैरती शादी की लाइन आपको नज़र आती है या लड़की के हाथ में, तो ये जो एक रिश्ते में बंधे होते हैं ये सही तरीके से उस रिश्ते को चला नहीं पाते। तो जिसकी वजह से ये रिश्ता कमज़ोर होता है और एक वक्त आता है कि वो एक दूसरे में दिलचस्पी भी नहीं ले रहे होते, एक घर में तो रह रहे होते हैं लेकिन उनकी ज़हनी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ नहीं होती, और फिर वो कहने के बाद जो है वो डाइवोर्स तक चली जाती है। और फिर ऐसे लोग पहली शादी नाकाम हुई, फिर दूसरी नाकाम हुई, फिर तीसरी नाकाम हुई, तो ऐसे लोगों की शादी सारी ज़िंदगी कामयाब नहीं होती। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ छोटी छोटी लाइनें इस तरह की नज़र आएँ, यहाँ पीछे से नहीं, अगर पीछे से गहरी लाइन शुरू होगी, असल कामयाब शादी की लाइन ये, आप इस चीज़ को समझिए, ये कामयाब शादी की लाइन इतनी लंबी। लेकिन अगर छोटी छोटी लाइनें होंगी तो वो आपकी शादी जो है वो नाकाम हो जाएगी, इसको हम कामयाब शादी की लाइन नहीं समझेंगे। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे आगे जाती है और ये आगे जाके दो शाखा हो जाती है, या पीछे से ही निकल के यहाँ पे दो शाखा हो जाती है, तो फिर क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि ऐसे इंसान जो होते हैं उनकी शुरू में तो शादी सही चलती है, लेकिन साल 2 साल के बाद ही जहाँ से ये दो शाखा शुरू होता है वहाँ से इख्तलाफात शुरू होते हैं और आपस में फिर लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि इतने लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो शादी टूटने पे आ जाती है। तो इसको भी, दो शाखे को भी अच्छा नहीं समझा गया। इसके अलावा आप कह लें कि ये शादी की लाइन ऐसे ये 3 शाखा हो जाए ऐसे, तो इसको भी अच्छा नहीं समझा गया, क्योंकि इंसान का ज़हन मुंतशिर हो जाता है। वो सही तरीके से अपने रिश्ते को, जो वो उसका शादी वाला रिश्ता होता है जिसमें वो बंधा होता है, वो उसकी तवज्जो उस रिश्ते पे सही मरकूज़ नहीं होती, और जिसकी वजह से वापस में इख्तलाफात बढ़ते हैं, सोचों में इख्तलाफ बढ़ जाते हैं। और ये भी 2 शाखा हो, 3 शाखा हो या 4 शाखा हो, ये शादी भी आमतौर पर टूट जाती है। इसके अलावा अगर ये शादी की लाइन है आपकी और इसको बिल्कुल एंड पे जाके एक लाइन ऐसे काट दे, तो ये शादी भी कभी ना कभी, चाहे 2 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, ये शादी भी ख़तरे में आ जाती है। याद रखें, शादी की लाइन के ऊपर जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं ये औलाद की लाइनें होती हैं, ये वाली। लेकिन अगर ये शादी की लाइन के साथ टच रहनी चाहिए, इसके साथ टच होकर ऊपर की तरफ जाए, तब ये औलाद की लाइन है। लेकिन इन्हीं में से अगर कोई लाइन ऐसे काट दे, अब ये औलाद की लाइनें हम इनको नहीं समझेंगे। ये अब शादी जो है वो आपके ख़ानदान वाले ही, आपके घर वाले ही आपकी शादी को तोड़ देंगे। आम तौर पर देखा गया है कि ऐसे लोगों की शादी किसी तीसरे बंदे की वजह से टूटती है। हो सकता है मियाँ बीवी का आपस में इतना इख्तलाफ ना हो, लेकिन इख्तलाफात जो है ना वो फैमिली वालों के इतने बढ़ जाते हैं कि वो शादी चलना मुश्किल हो जाती है। मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, ये शादी की लाइन बिल्कुल ऐसे वेवी, हल्की कमज़ोर लेकिन वेवी, शादी नाकाम होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे, शादी ऐसे नुक्ते नुक्ते बन के चल रही है, टूट जाएगी, टूट के चल रही है, नाराज़गी हो रही है, फिर राज़ीनामा करवाया जा रहा है, फिर नाराज़गी हो रही है, और एक वक्त आता है कि ये शादी भी बिलाखिर टूट जाती है। फिर ऐसे करके फिर थोड़ी सी एक लाइन ऊपर, फिर ऐसे। ये अगर सूरत हाल बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक दफ़ा अलहदगी तक बात जाएगी, तलाक तक बात जाएगी, फिर हो सकता है एक तलाक हो भी जाए।
लेकिन बाद में वो साल 2 साल की दूरी पड़ेगी और उसके बाद फिर आपकी उसी बंदे के साथ दोबारा शादी हो जाती है। तो ये उस चीज़ का साइन होता है, ये इसको समझ ले अच्छी तरह। ये फिर हल्की सी लाइन ऊपर और फिर ये इस तरह और या फिर ये इस तरह। अगर आपको शादी की लाइन के ऊपर इस तरह एक लाइन नज़र आती है तो ये भी बताती है कि शादी के दौरान हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई आपको अच्छा लग जाए और आप किसी के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो ये उस चीज़ का साइन होता है। और अगर ये लाइन नीचे की तरफ हो तो ये शादी से पहले आपके दिल में आप किसी से मोहब्बत करेंगे तो उसकी मोहब्बत भी आपकी ज़िंदगी के साथ साथ चल रही होती है, कोई ना कोई आपके माइंड में होता है जिससे आप मोहब्बत कर रहे होते हैं। लेकिन ये लाइन लंबी होनी चाहिए, ये शादी की लाइन के साथ साथ चलती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऐसे दो गहरी शादी की लाइनें बिल्कुल जुड़वा एक दूसरे के साथ साथ चल रही होती है, बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं। तो इसका मतलब भी 2 शादियां नहीं होता, इसका मतलब भी ये होता है कि शादी तो आपकी हो जाती है, लेकिन आप रह तो जिस अपने हस्बैंड के साथ रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में कोई और भी चल रहा होता है। या आप अपनी बीवी से तो मोहब्बत कर रहे हैं और आप इसके बावजूद आप किसी और से भी मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये उस चीज़ का साइन होता है जब 2 गहरी लाइनें, लंबी लाइनें एक साथ चलती हैं। लेकिन जब ये 2 गहरी लाइनें थोड़ा सा गैप पैदा कर लें, एक यहाँ पर गहरी लाइन है, यहाँ पर भी गहरी लाइन है और इसमें गैप भी अच्छा खासा है, तो और दूसरे हाथ में भी राइट लेफ़्ट पे भी 2 उसी तरह उसी मुकाम पे हैं, राइट पे भी 2 उसी मुकाम पे हैं, तो फिर कहा जा सकता है कि ये बंदा जो है वो दूसरी शादी की तरफ चला जाएगा, इसकी 2 शादियाँ हो जाएंगी। जब इतनी लंबी गहरी लाइनें आपके हाथ में शो हो जाती हैं तो फिर आपकी पहली शादी नहीं बच पाती, या अगर बचती भी है तो हो सकता है आपका हस्बैंड आपको तलाक तो ना दे लेकिन दूसरी शादी कर ले। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। एक बात याद रखें, शादी की लाइन जो है ना वो असल में सिर्फ ये ही है, ये हो जाए या ये हो जाए। अब इस पे कोई तिल्ला आ जाता है इस हिस्से में, वो भी आपके लिए मसले पैदा कर देगा। यहाँ पर कोई सुर्ख धब्बा आ जाता है, कोई गड्ढा आ जाता है, कोई तिल्ला आ जाता है इस जगह पे तिल्ला आ जाता है या इस जगह पे तिल्ला आ जाता है, तो ये आपको रुपये पैसे का भी नुकसान होगा और आपकी शादी में भी उस वक़्त सख्त मसले टेंशनें बनेंगी। और हो सकता है कि आपकी शादी उस तिल की वजह से, तिल बहुत गहरा होना चाहिए, मोटा भी होना चाहिए और गहरा भी होना चाहिए, बहुत काला, वो इफ़ेक्टिव होता है। तो ये इतना अच्छा नहीं समझा गया। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन ये ऐसे है और ये ऐसे करके लहरों की शक्ल में चल रही है और फिर इसमें इस तरह के कट्स भी हैं, अगर ये वाली आपको एक जाली सी बनी नज़र आए तो ऐसी शादी भी आमतौर पर नाकाम हो जाती है। ये शादी इतनी अच्छी नहीं समझी गई। तो इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, ऐसी शादी की लाइन है, अब इसमें ये ऐसे छोटे छोटे कट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये भी असल में जो शादी की लाइन होती है, इसको अगर आप एक इलेक्ट्रिक वायर समझेंगे, जब इसमें से कुछ शाखें नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगी तो इसका मतलब यही होगा कि आपका रिश्ता कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा और आपकी शादी में इख्तलाफात बढ़ने लग जाएंगे और एक वक्त आएगा कि आपकी शादी टूट जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन जो है ये आपकी दिल की लाइन है और आपकी शादी की लाइन ऐसे चल के ये नीचे की तरफ झुक जाती है ऐसे, तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं माना गया। ये कहा गया है कि ऐसे बंदे की जो पार्टनर होता है उससे पहले डेथ हो जाती है, यानी कि जिस बंदी के हाथ में ये नज़र आएगी ना तो उसका पार्टनर पहले उसकी डेथ हो जाएगी। यानी कि अगर लड़की के हाथ में है तो उसके हस्बैंड की पहले डेथ हो जाएगी, और अगर हस्बैंड के हाथ में ये आपको शादी की लाइन इस तरह नज़र आ रही है तो उसके पार्टनर की डेथ पहले हो जाएगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। लेकिन यही साइन दिल की लाइन को आगे जाके टच करे और यहाँ पे इसको दिल की लाइन को काटे, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये किरदार के अच्छे नहीं होते, ये दूसरी औरतों के साथ रिलेशन बनाएंगे जिनकी वजह से इनकी शादी जो है वो ख़तरे में चली जाएगी। इसी तरह अगर ये शोहरत की लकीर है, यहाँ से ये शादी की लकीर शोहरत की लाइन को भी काट देती है, तो इसका मतलब ये होगा कि शादी तो बड़ी धूमधाम से होगी, ज़बरदस्त होगी, लेकिन इसने शोहरत की लाइन को काट दी है तो फिर बदनामी आपको सहना पड़ेगी और रुपये पैसे का भी आपका नुकसान होगा, तो ये शादी भी टूट जाएगी। और इसी तरह बाज़ दफ़ा ये शादी की लाइन ये किस्मत की लाइन को भी काटती है, शोहरत की लाइन को भी काटती है और साथ दिल की लाइन को भी काट देती है।
और ये जुपिटर तक आती है, तो ये साथ इस पर कट्स भी होते हैं। तो उस सूरत में भी ये आपकी शादी की लाइन जो है वो आपको नाकामी की तरफ लेके जाएगी। याद रखें, शादी की जो असल लाइन है वो यही है। जब शादी की लाइन अपना मुकाम छोड़ती है, दूसरे घरों में दाखिल होती है, फ़र्ज़ करें वो सन माउंट पे आ जाती है, सैटर्न पे आ जाती है, या जुपिटर पे आ जाती है, या मरीख मनफी पे आती है, मरीख मुस्बत पे आती है, मरीख मनफी पे आती है, तो ये किसी भी उबार पे जाएगी तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बनेंगे। यानी कि अगर आपकी शादी की लाइन यहाँ से दिल की लाइन को काट के यहाँ तक आ जाती है, ऐसे नीचे की तरफ गिर जाती है, तो क्या होगा कि आपकी शादी टूटेगी और बुरे तरीके से टूटेगी। इसी तरह अगर ये ऐसे साथ दिमाग की लकीर को काटती है और नीचे की तरफ गिरती है, तो आपका जो हस्बैंड होगा वो बहुत जालिम होगा, मार तशद्दुद करेगा आप पे, और बाज़ दफ़ा वो ऐसे जो हस्बैंड होते हैं वो अपने पार्टनर की जान तक भी ले लेते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं माना गया शादी की लाइन्स के लिहाज से। इसी तरह आपके हाथ में ये जो वीनस माउंट होता है, ये आपके अपने बहन भाइयों का होता है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपके बहन भाई, अम्मी अब्बू या बहन भाइयों में से कोई भी आपकी शादी को जो है ना वो बर्बाद कर देता है। यहाँ से कोई लाइन ऐसे जाएगी, वो शादी की लाइन को काट देगी। क्या होगा, उसने आपकी ज़िंदगी की लाइन को काटा, किस्मत की लाइन को काटा, दिल की लाइन को काटा, और साथ शादी की लाइन को भी काट दिया। फिर एक और लाइन आई, उसने भी शादी की लाइन को काट दिया। यहाँ पे एक आई, इसने भी शादी की लाइन को। तो वीनस माउंट से जो लाइनें भी शादी की लाइन तक पहुँचेंगी और उसको काट देंगी, वो आपकी शादी किसी अपने ही बंदे की वजह से, अपने किसी बहन भाई की वजह से, अम्मी की वजह से, किसी बहन की वजह से, भाई की वजह से टूट जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी तरफ से तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि कोई लाइन मिस ना करूँ, लेकिन ये एक इल्म जो है ये एक समंदर है। तो आप कहें कि मैं इसको 15 मिनट में या 20 मिनट में, जो मैंने 35-36 सालों में सीखा, वो एक 20 मिनट में आपको सिखा दिया जाए, ये मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि कोई जो वेरी इंपॉर्टेंट है शादी की लाइनें, वो मैंने उनकी किस्में आपके सामने बयान कर दी हैं, और उम्मीद है कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, तो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक हम आपका जायचा भी बनाएंगे, आपके हाथों की बड़ी डिटेल के साथ रीडिंग भी होगी। तो मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जनाब लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो फिर यूट्यूब इसको आगे प्रमोट करेगा, आगे और लोगों तक भी ये पहुंचेगी। तो इल्म को फैलाना सदका जारिया, तो सदका जारिया समझ के ज़रूर वीडियो को लाइक करें, हौसला अफजाई करें जनाब। ये हमारी हौसला अफजाई भी होगी। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत के साथ वीडियो बना रहे हैं तो आपका भी हक बनता है कि आप थोड़ी सी हौसला अफजाई करें, ताकि हमारा दिल खुश हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स पास करें और हमारी हौसला अफजाई करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो और अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, और आपको मज़ीद पामिस्ट्री भी सिखाऊंगा। साथ वो आगे लोशो ग्रिड जो है वो बर्थ चार्ट चाइना वाला, वो भी आपको मैंने सिखाना शुरू किया हुआ है। तो अभी टाइम नहीं मुझे मिल रहा, तो लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं कल या परसों तक इंशाल्लाह ताला लोशो ग्रिड पे भी वीडियो बनाऊंगा, और ताकि आपको मज़ीद सीखने को मिले। इल्म जफ़र पे भी वीडियो बनेगी, और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपको सिखाया जाएगा SNN TV चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।